हाय गाइस, पाकिस्तानी फैन, तो कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। रशिया ने जारी की इंडिया और रशिया की दोस्ती का वीडियो देखकर जल उठा पूरा पाकिस्तान। अच्छा, रशिया ने इंडिया की दोस्ती की वीडियो जारी की है। हाँ, क्या बोल रहे हो यार? ये वॉच करते हैं, अगर किस तरह का वीडियो उन्होंने जारी की तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कट ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। क्या है ये पुराना गीत लग रही। हाँ, और ये आई थिंक रशियन लैंग्वेज है। बिल्कुल बिल्कुल। Индия – одна из древнейших цивилизаций. Многообразная природа, теплый климат, богатые недра. С незапамятных времен торговые караваны развозили отсюда по миру чай, специи, благовония, ткани, золото, украшения. У Индии были всегда очень обширные торговые связи со всеми регионами в Индийском океане, в Центральной Азии. Индийские торговые связи простирались вплоть до Европы, Египта. И даже в России Индию хорошо знали. Россия начала налаживать прочные торговые связи с Индией в 15 веке. Первопроходцем стал Афанасий Никитин, тверской купец, путешественник и автор «Хождения за 3 моря», где он описал свои впечатления от знакомства с далекой азиатской страной. रूस के द्वारा रिलीज की गई इस वीडियो का टाइटल है रशिया एंड इंडिया फ्रेंडशिप स्टोरी, यानी कि रूस और भारत की दोस्ती की कहानी। इस वीडियो में रूस ने बहुत ही गर्व से भारत और सनातन धर्म के साथ अपने संबंधों के ऊपर प्रकाश डाला है कि कैसे भारत रूस का एक सच्चा दोस्त रहा है, और ये बताया है कि कैसे रशियन लीडर जोसेफ स्टालिन ये कहते थे कि भारत को आजादी गांधी जी के नॉन वायलेंस विचारों के कारण बिल्कुल भी नहीं मिली थी, बल्कि भारत को आजादी भारत के वायलेंस लोगों के कारण मिली है, यानी कि वायलेंस फ्रीडम फाइटर्स के कारण ही ब्रिटिशर भारत से भागे थे, जिन्होंने अपने प्राणों को निछावर करके भारत को आजादी दिलाई थी। इस वीडियो में रूस ने भारत के साथ अपनी लंबे समय तक चल रही दोस्ती के उन सभी रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे ढंग से उजागर किया है, जो हम सभी भारतीयों को पता होने चाहिए कि रूस और भारत एक दूसरे के सच्चे दोस्त क्यों हैं। तो दोस्तों, रशिया के द्वारा रिलीज की गई ये वीडियो 40 मिनट्स की है, जो पूरी तरह से रशियन लैंग्वेज में बनाई गई है, जो ज्यादातर भारतीयों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी कि रशियन भाषा में इस वीडियो में क्या चल रहा है। लेकिन इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक भारतीय हिंदू महिला की छोटी सी वीडियो क्लिप ऐड की गई है, जो गाना गाती हुई दिख रही है, और ये हिंदू महिला इस इंडियन सॉन्ग के माध्यम से रूस और भारत की दोस्ती को रिप्रेजेंट कर रही है, और कह रही है कि रूस और भारत एक ही सागर के 2 किनारों की तरह है, जो अलग अलग दिशाओं में होकर भी एक ही सागर का हिस्सा होते हैं। परंतु दोस्तों, रूस के द्वारा रिलीज की गई इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि रूस ने भारत और अपनी दोस्ती को अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए रशिया के 3 फेमस लोगों को चुना है, जो भारत और इसकी सनातन संस्कृति का बहुत ही गहरा ज्ञान रखते हैं, जिनमें से पहली है लीडिया सेंट पाइपर, रशिया की कैपिटल मॉस्को में मौजूद इंडिया रिसर्च मॉस्को बोर्ड की हेड, जो सनातन हिंदू धर्म के प्राचीन इतिहास पर भी अध्ययन कर चुकी है। सेकंड, अलेक्सी कुपिरियानो, साउथ एशिया एंड रीजन इंडियन ओशियन सेंटर ऑफ एशिया पैसिफिक रिसर्च के लीडर, और थर्ड है संजीत कुमार, जो रशिया में इंडियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और डायरेक्टर है द सेंटर फॉर इंडियन कल्चर इन मॉस्को के। यानी कि रूस की ये तीनों पर्सनैलिटीज सनातन और भारत के सच्चे इतिहास को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, और इन तीनों रिसर्चर ने भारत और रूस की फ्रेंडशिप को 15 पॉइंट्स में कवर किया है, और तीनों ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे रूस और भारत एक दूसरे के सच्चे मित्र बने, और क्यों रूसी लोग भारत की हिंदू संस्कृति से इतना ज्यादा प्रभावित रहते हैं। जैसे कि लीडिया सेंट पाइपर ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही भारत की असीम सभ्यता की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, जहाँ डाइवर्स नेचर, वार्म क्लाइमेट और रिच मिनरल रिसोर्सेज मौजूद है। प्राचीन काल से ही ट्रेड कैरवेन्स यहाँ से दुनिया भर में चाय, मसाले, सोना, ज्वेलरी और दूसरी अमूल्य धातुएं ले जाते रहे हैं, और इसीलिए प्राचीन काल से ही भारत के व्यापार
यूरोप से लेकर इजिप्ट तक फैले हुए थे और यहाँ तक रशिया में भी भारत बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। और इसके बाद सन 1975 में रिलीज हुई एक रशियन मूवी कैप्टन नीमो की छोटी सी क्लिप इस वीडियो में दिखाई गई, जिसमें ये सीन था। Случилось, что немногочисленные отряды британцев до сих пор держат в повиновении огромную страну. Силы слишком неравны. Индийцы разобщены, говорят на разных языках, принадлежат к разным кастам. Потом они очень плохо вооружены. Многие раджи помогали завоевателям. ब्रिटेन правят по методу разделяй и властвуй। बेसिकली सन 1975 की इस मूवी में रशियन एक्टर्स ये चर्चा करते हुए दिखाए गए हैं कि कैसे अंग्रेज इतने बड़े देश भारत पर कब्जा करने में सक्षम हुए थे। अंग्रेजों ने भारत को कास्ट, रिलीजन और भाषा के आधार पर बांट दिया था और यही कारण है कि भारतीय कम हथियारों से लैस थे। और इसी पर फिर से लिडिया सैंडपाइपर कहती है कि ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि ब्रिटिशर अपने साथ डिवाइड एंड रूल्स की नीति लेकर आए थे और अंग्रेजों के भारत पर रूल के दौरान सनातन धर्म की बजाय क्रिश्चियनिटी का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, जिसके कारण इस समय में सनातन के प्राचीन धर्म शास्त्रों का प्रचार प्रसार कम हो गया था। लेकिन आज जब भारत अपनी सनातन संस्कृति को लेकर पुनः जागृत हुआ है, तो आज भी सनातन के इन ग्रंथों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया है और एक सही गुरु मिलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसलिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा siva.sh वेबसाइट को, जो पूरी तरह से सनातन के लिए समर्पित की गई है, जिसमें चैट जीपीटी की तरह इनबिल्ट फीचर्स हैं, जिससे आप सनातन के ग्रंथों का ज्ञान AI की हेल्प से चुटकियों में पा सकते हैं। siva.sh भविष्य का एक आध्यात्मिक मंच है, जहां आध्यात्मिकता और टेक्नोलॉजी का मिलन होता है। siva.sh की लाइब्रेरी में ढेर सारे संस्कृत के ग्रंथ भी है, जैसे कि शिवा तांडव स्तोत्रम, चंद्रशेखर अष्टकम, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम, पतंजलि योग सूत्र, और ये तो बस कुछ ही ग्रंथ है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे 30+ से ज्यादा ग्रंथ। और siva.sh वेबसाइट पर आप AI से धर्म ग्रंथों के बारे में प्रश्न भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको और अच्छे से यूज करना चाहते हो तो आप साल के 1000 रुपए देकर यहाँ पर और भी ज्यादा सर्विसेज ले सकते हो, जैसे कि 1000 से ज्यादा प्रश्न कर सकते हो। तो siva.sh भारत के लिए बहुत ही आवश्यक प्लेटफॉर्म है कि हमारा ज्ञान सही रूप से सबके सामने आए और फेक इंफॉर्मेशन से बचे। तो दोस्तों siva.sh पर विजिट जरूर करना। इस वेबसाइट का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अपना कीमती समय निकालकर siva.sh पर जरूर विजिट करना। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो इसके बाद एलेक्सी कुप्रियानो ने बताया कि रूसी लोगों का भारतीयों को पसंद करने का एक कारण ये भी था कि रूस में प्रसिद्ध हुई भारतीय फिल्में, और उस समय इनमें कुछ ऐसी बॉलीवुड फिल्में भी थी जिन्होंने हिंदुओं के सांस्कृतिक मूल्यों को बहुत ही सुंदर ढंग से रिप्रेजेंट किया था, यानी कि प्रस्तुत किया था, जैसे कि बुराई पर अच्छाई की जीत होते दिखाना और शाकाहार को फॉलो करना, जिससे रशियन का इंडियंस के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ था। और इसके बाद एलेक्सी ने यह भी बताया कि भारत रूस के विचार अक्सर मेल खाते थे, जैसे कि उदाहरण के लिए जब भारत की प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी थी, तो उस समय रूस को भारत का समर्थन अक्सर मिलता रहता था, जैसे कि कोल्ड वार में रशिया को भारत का मौन समर्थन प्राप्त हुआ था। उस समय भारत ने रशिया की किसी भी प्रकार से निंदा नहीं की थी। रशिया के द्वारा जनरल असेंबली में रखे गए हर एक प्रस्ताव का भारत ने खुलकर समर्थन किया था। और दोस्तों इसी प्रकार से इन तीनों पर्सनैलिटीज ने भारतीयों और रूसियों का आपसी प्रेम की सही व्याख्या की और भारत और सनातन की सुंदरता का बखान किया। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ यार आप खुद अंदाजा लगाओ कि वो लोग वीडियोस जारी कर रहे हैं इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप है, वो भी पूरे पौने घंटे की, 40-40 मिनट की। बिल्कुल बिल्कुल देख, और सनातन इंडिया कल्चर हर चीज उसमें सब कुछ बता रहे हैं, और इंडिया की दोस्ती और इंडिया की रशिया की दोस्ती आपस में कैसे बढ़ी वही ना, और वो सब कुछ बताया है। और आखिर क्यों किस रशिया के लोग
पसंद करते हैं इंडिया के कल्चर और भाई साहब हिंदू धर्म को इतना ज्यादा। बिल्कुल, ये ज्यादा इसलिए पसंद करते हैं कि ये वजह की दोस्ती आज की तो नहीं है, क्योंकि इंडियन कल्चर में काफी ऐसी चीजें हैं कि जो भाई साहब उनको दिल पे लगी हैं, जो भाई बुराई पे अच्छाई की जी। और वहाँ के सबसे बड़ी बात जो वेज खाने हैं वो बिल्कुल। और भाई और जिस तरह की देखो हर मुकाम पर इंडिया और रशिया ने एक दूसरे का साथ दिया है। भाई आप खुद सोचो कि वहाँ के बड़े बड़े जनरल्स ने ये बात बोली है कि इंडिया के अगर लोग इतना अग्रेसिव ना होते तो आज उनको आज़ादी ना मिलती। उन लोगों ने भाई साहब ऐसा अग्रेशन अपना दिखाया तो भाई अंग्रेज दुम दबा कर भागे। गांधी जी पीछे लोग ही खड़े थे ना, गांधी जी अकेले तो नहीं खड़े थे, लोग ही खड़े थे, तो तभी वो भागने में मजबूर हुए। तो देखो ना भाई साहब रशिया का लोग इंडिया की इस तरह की बड़ाई बता रहा है जो एक रियलिटी बेस्ड है। और वो पूरी फिल्में निकाल रहे हैं इंडिया और रशिया की दोस्ती पर। और कितनी बड़ी बात है यार, आप अंदाजा लगाओ। टाइम ऐसा आ गया है कि रशिया इंडिया के बगैर कोई स्टेप नहीं उठाता। आज इंडिया रशिया में चल रही है भाई साहब। यार ऐसे तो लोग नहीं पसंद करते रशिया के इंडिया को, क्यों पसंद करते? इसी वजह से देखो कई तो ऐसे लोग ऐसे हैं जो लड़कियां हैं जो सनातन धर्म में जा रही हैं वहाँ, और इंडिया पक्के आगे रह रहे हैं। ये भी है, बहुत ज्यादा रशियंस हैं वो इंडिया आगे रह रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि भाई साहब वो इंडिया का कल्चर तो पसंद करते रहते हैं, साथ भाई साहब वहाँ के वेज खाने, वहाँ के लोगों का प्यार इंडिया के, वो उनको भा जाता है। बिल्कुल यही। और आज देखो वो बड़ी फिल्में निकाल रहे हैं इंडिया और 40 मिनट की, ये चीजें है ना, ये चीजें वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है? तेरी वीडियो खत्म करते हैं तो